नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। बीटीसी आपका थोड़ा सा एक अच्छी चाल में चल रहा है और अभी फिलहाल बीटीसी आपका 43,000 और 400 के आसपास घूम रहा है। देखिए, अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूं उस टाइम तक कोई ऐसी गुड न्यूज कहीं से नहीं सुनाई दी है कि चलो इस गुड न्यूज की वजह से शायद बीटीसी आपका इतना एक साथ एक तरह से पंप करने लगा है। देखिए, मुझे अभी तक जब मैं वीडियो बना रहा हूं तब तक की तो ऐसी कोई न्यूज नहीं है, लेकिन मे भी हो सकता है वीडियो पब्लिश होने के बाद कोई गुड न्यूज निकल के आए। अब गुड न्यूज होगी तो ज़्यादा स्पोर्ट को लेकर ही होगी या कोई और कोई मीटिंग वगैरह हुई होगी, ऐसा ही कुछ हो सकता है। या फिर मे भी यहाँ से देखिए एक अच्छा खासा लिक्विडेशन भी आपको यहाँ कवर किया जा सकता है, क्योंकि पहले बुलिश करके उसके बाद बियरिश करना है, यानी कि वही $40,000 तक का, यानी कि $2,703,000 का मे भी ऐसा भी हो सकता है। तो प्लीज बी केयरफुल, क्योंकि जब अचानक से इस तरीके के एक ही कैंडल टाइप की बन रही है सीधा सीधा, ये मान लीजिए, तो यहाँ थोड़ा सा आप केयरफुल रहें, कुछ भी हो सकता है। अगर बुलिश न्यूज हुई तो मे बी आपका जो है बीटीसी आपका बहुत अच्छा। जबकि एक पीछे में कमेंट पढ़ रहा हूं, कोई जिम्मी बॉस है, उन्होंने जो है कमेंट किया अभी थोड़ी देर पहले कि साहब बीटीसी आपका विद इन 1 आवर $51,000 भी जा सकता है। तो मेरे भाई, इतना भी फोमो क्रिएट करना ठीक नहीं है। हाँ, अगर बीटीसी के लिए वो न्यूज जो चाहिए वो आ गई, यानी कि स्पॉट की एटीएफ की अगर कोई न्यूज आ गई तो मे बी फिर 51,000 का, फिर तो आपका 60 भी जाएगा, 70 भी जाएगा। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं है तो मेरे भाई ये एक लिक्विडेशन ही है जो एक अच्छा खासा हो सकता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप थोड़ा सा नजर बना के रखिए। न्यूज अभी क्लियर नहीं है, कंफर्म नहीं है कि एक्चुअली ये जो स्पाइक आपका आया है लगभग आपका ये मान लीजिए करीब करीब $600 से $700 का अचानक से स्पाइक आ गया ये। तो ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि आखिर क्या है। तो बाकी और देखिए, अगर मैं मार्केट में देख रहा हूं तो बाकी बीटीसी के अलावा ये कहो कि और किसी में कोई ऐसा कुछ ज्यादा पंप चल रहा है तो वो नहीं है। देखिए, इथेरियम आपका अभी भी 2220 पर ही है, बीएनबी आपका देखिए 258 पर है। तो ये तो देखिए नॉर्मली जो आपका वहां स्टेकिंग हो रही है उसकी वजह से है, क्योंकि बीएनबी में कोई इतना कहो बहुत ज्यादा यानी अप ट्रेंड जैसी सीन है वो नहीं है, वो केवल स्टेकिंग वाला सीन है। सोलाना आपका जो है $78 पर है, तो सोलाना में तो नॉर्मली वही प्राइस इसका भी है। इसमें बीटीसी का डोमिनेंस भी अभी जो है 52.3% है। मार्केट का अगर कैप देखा जाए तो वो भी 1.62 ट्रिलियन है। तो बहुत ज्यादा का जो है हेर फेर या उछाल नहीं है ऐसा, लेकिन हाँ, बीटीसी में एक अच्छी खासी पॉजिटिविटी यहाँ करीब $700-800 की बन गई है वीडियो बनाते बनाते। तो थोड़ा सा यहाँ आपको देखना पड़ेगा कि एक्चुअली चल क्या रहा है। दूसरा, अभी जो आज हम एक अपनी सीरीज और कवर करेंगे, यानी कि जो हमारी कल हमने वेब 3 के बारे में बात की थी, आज हम स्टोरेज के ऊपर बात करेंगे कि एक्चुअली स्टोरेज में कौन कौन से टोकन ऐसे हो सकते हैं जो थोड़ा सा आपको समय के साथ साथ आपको कुछ अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। देखिए, गारंटी कुछ नहीं होती है, क्रिप्टो करेंसी है ये, यहाँ कभी भी कोई सा भी टोकन आपका चल सकता है। ये कोई गारंटी नहीं है कि ये नहीं चलेगा और यही चलेगा, ये हो सकता है ना चले ये चल जाए, तो कोई गारंटी नहीं, कुछ भी चल सकता है। यहाँ तो बस थोड़ा सा किसी वेल्स के घुसने की बात होती है कि अगर किसी भी टोकन में वो घुस गया तो समझ लो उसका प्राइस पर आसमान छूने लगता है। अब हम स्टोरेज की बात क्यों कर रहे हैं? स्टोरेज का क्योंकि जो बड़ी मल्टीनेशनल जो कंपनियां हैं वो उनके पास देखिए डाटा बहुत होता है। जब डाटा बहुत होगा तो उसको स्टोरेज के लिए भी उनको कोई ना कोई प्लेटफॉर्म यूज करना ही पड़ेगा। अभी भी करते हैं, ऐसा नहीं करते, लेकिन जब और बड़े स्केल पे चीजें होंगी तो फिर बड़े स्केल पे उनको डाटा भी स्टोर करना पड़ेगा। उसके लिए फिर आपको कोई ना कोई प्लेटफॉर्म तो यूज करना ही पड़ेगा। सपोज के लिए आप मान लीजिए अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, ये क्या छोटी है? नहीं। वॉलमार्ट है, तो ये क्या है कि बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म, तो इनका डाटा भी उसी हिसाब से बहुत बड़ी, मतलब बड़ी संख्या में आप ये मान लीजिए, तो उसके लिए इनको प्लेटफॉर्म चाहिए। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो कुछ अपने ऐसे टोकन्स हैं क्रिप्टो करेंसी में भी जिनका यूज हो सकता है, अभी भी हो रहा है, क्योंकि हमें वो चीजें ज्यादा नहीं पता है, लेकिन फिर भी हो तो रहा है। तो इसीलिए मैं आपको आज स्टोरेज से लेकर कुछ टोकन्स के नाम बताऊंगा। वैसे तो जो आपने ऑलरेडी सुने हुए हैं उनमें आपका FIL यानी कि फाइल है, SC है, आपका BTTC यानी कि कल हमने इसको वेब 3 में भी देखा था। तो कुछ टोकन्स देखिए यहां पर ये भी आपको आएगा कि कुछ टोकन्स जो है कई सारी कैटेगरी में वर्क करते हैं, तो वो एक तरह से एकदम मल्टी यूज हो गया, मल्टीपर्पज हो गए। तो ऐसे टोकन्स और ज्यादा अच्छे रहते हैं। लेकिन BTTC के साथ भाई एक दिक्कत है ना कि माइग्रेशन जब से इसका हुआ है तब से थोड़ा सा इसमें वो कहते हैं थोड़ी सी बस लोगों का विश्वास थोड़ा सा डावाडोल हो गया, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। वैसे प्रोजेक्ट ठीक है, लेकिन जितना इसको बूम करना चाहिए शायद उतना नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि इसकी सप्लाई कम से ज़्यादा कर दी गई। मोस्टली होता यह है कि ज़्यादा से कम की जाती है, लेकिन यहाँ BTT की टीम ने जो कुछ गलती ही किया कि साहब कम सप्लाई को ज़्यादा सप्लाई कर दिया। तो इस वजह से थोड़ा सा इसमें मामला ढीला ढाला रहता है, लेकिन प्रोजेक्ट ठीक है।
क्योंकि आपने देख लिया वेब 3 में भी इसे कई जगह रखता है, और आज मैं स्टोरेज में बता रहा हूं तो इसमें भी ये कहीं ना कहीं अपनी जगह बना के रखे हुए हैं। ठीक है, फ्लक्स है, आपका आईसीपी है यानी कि इंटरनेट कंप्यूटर है। तो ये कुछ टोकन्स ऐसे हैं जिनका आपने नाम अच्छी तरह सुना हुआ है, ओशियन प्रोटोकॉल है। ये कुछ ऐसे हो गए जो आपने अच्छी तरह नाम सुना है, जिनको आप मोस्टली हो सकता है आपके पोर्टफोलियो में भी, इसमें से मुझे नहीं लगता कि दो तीन तो होंगे ही होंगे, जैसे आईसीपी हो गया, बीटीटी हो गया या फाइल हो गया। ये ऐसे टोकन्स थे जो मोस्टली लोगों के पोर्टफोलियो में हैं। लेकिन कुछ और भी हैं, जैसे कि आपका स्टॉक्स हो गया, एसटीओएक्स हो गया, सिया कॉइन, ठीक है, और आपका एआर वेब्स। ये कुछ टोकन और भी हैं जो कहीं ना कहीं थोड़ा सा लाइमलाइट में नहीं रहते। देखिए ये भी अपना वही काम कर रहे हैं स्टोरेज का, जो आपका फाइल कौन कर रहा है, या आईसीपी कर रहा है, या बीटीटी कर रहा है। उसी तरीके से आपका स्टॉक्स हो गया यानी कि सिया कॉइन हो गया, और एआर वेब्स हो गया, ये भी आपका उसी फील्ड में है। लेकिन क्या है कि थोड़ा लाइमलाइट में कम है। और मैंने कल आपको एक चीज कही थी कि जो लाइमलाइट में कम होता है वो कई बार परफॉर्मेंस अच्छी करके दे देता है। तो देखिए मैं यहाँ किसी की ये नहीं, मैंने आपको स्टार्ट में कहा कि भाई गारंटी कुछ नहीं है कि कौन सा टोकन कब हवा में उड़ने लगे। लेकिन ये है कि हाँ, ये टोकन कुछ ऐसे हैं जिनमें हम थोड़ा सा यकीन विश्वास कर सकते हैं। तो भाई रही बात इन्वेस्टमेंट की कि आपको किस में करना है, तो वो डिसीजन आपका ही होगा। ये मैंने कल भी कहा था, कितना इन्वेस्टमेंट करना है ये भी डिसीजन आपका होगा। क्योंकि देखिए पैसे का मामला है, और भाई देखिए क्रिप्टो करेंसी में इतना हम दूसरे के पैसे के साथ इस तरीके से नहीं खेल सकते कि हम आप बोल दें कि यही ले लो यही उड़ेगा और वही डूब जाए, तो वो भाई बहुत गलत है। क्योंकि डिसीजन पैसे का आपका ही होना चाहिए। हम आपके लिए सिर्फ इतना ही कर सकते हैं कि देखिए जो अच्छे प्रोजेक्ट हैं जिनमें थोड़ा सा यकीन कर सकते हैं, देखिए प्रोजेक्टों की भरमार है। कल वेब 3 में भी ये कहो कि मैंने कुछ ही बताए थे, उसके कहते हैं 2 गुने 4 गुने प्रोजेक्ट तो और भी रह गए। तो वो मैंने कल भी आपसे यही कहा कि भाई आपको जो ठीक लगता है आप उसको ले सकते हो। वैसे ही आज स्टोरेज से रिलेटेड जो मेरे टोकन्स हैं, जो मुझे ठीक लगे, जो मेरे हिसाब से मुझे ठीक लगता है, अगर मैं बाय करूंगा तो इनमें से ही किसी को लूंगा, तो वही चीजें मैंने आपके सामने रख दी है। तो अब कौन से को लेना है कौन से को नहीं लेना है वो आप डिसाइड कीजिए। क्योंकि इसमें ऐसे भी हैं जो $1 से बहुत कम है, कुछ ऐसे भी हैं जो $1 से ज्यादा हैं, यानी कि $9-10 में भी है। तो अब डिपेंड करता है कि आप क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो। तो आज की हमारी जो एक और कड़ी खत्म हुई यानी कि स्टोरेज वाली, ठीक है। तो वेब 3 और स्टोरेज, इन दो के कैटेगरी के टोकन्स आपके पास आ चुके हैं। तो आप अपनी उसी अकॉर्डिंग जो है एसआईपी कीजिए या डीसीए कीजिए, जैसा भी आपको ठीक लगता है। बाकी देखिए मार्केट में फिलहाल जो एक बात मैंने कहा ना कि भाई क्या ऐसा हो गया कि अचानक से 43,400 पर बीटीसी चला गया है, तो ये तो देखिए जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ तब तक तो ऐसा कुछ निकल के आया नहीं है। लेकिन हो सकता है मे भी बाद में कुछ निकल आए। तो आप थोड़ा सा मार्केट में फोकस रखिए, लेकिन थोड़ा सा यहाँ भी ये ध्यान रखिएगा कि मैनिपुलेशन या जो लिक्विडेशन है वो हो सकता है। क्योंकि यहाँ मुझे चांस ज़्यादा लग रहे हैं, क्योंकि अचानक से सब कुछ हुआ है, यानी कि $700-800 अचानक से बीटीसी ऊपर चला जाना, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा शंका पैदा करता है कि मे बी या तो कोई न्यूज निकल के आती पहले, तो ऐसा कुछ अभी तक नहीं आया, तो उसके बाद ऐसा कुछ हो रहा है। तो थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, ऐसा ना हो कि कहीं थोड़ा सा आप भी किसी गेम में फंस जाए। तो चलिए अगली कैटेगरी आप कौन सी चाहते हैं, बिल्कुल आप उस पर कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि आपका कमेंट ही मुझे बताता है कि भाई हमको ये कैटेगरी चाहिए। तो कल स्टोरेज के ऊपर कई सारे कमेंट्स थे, तो इसलिए आज स्टोरेज वाली हमारी एक कड़ी खत्म हुई। तो चलिए कल मिलते हैं फिर किसी नए अपडेट के साथ। नमस्कार।